अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब इस्लामियात। और आप सब अपनी अपनी किताबें खोल लें। सबक नंबर 2, अल्लाह पर ईमान, पेज नंबर 8। खुल गई आप सबकी किताबें। आइए शुरू करते हैं। अल्लाह पर ईमान यानी कि इस बात पर यकीन होना कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, इबादत के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और इस चीज़ पर यकीन होना चाहिए सबका। और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसे ईमान कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नन्ही आयशा ने पूछा, अम्मी जान, अल्लाह ताला पर हमें किस तरह ईमान लाना चाहिए? नन्ही आयशा का एक सवाल था अपनी अम्मी से। अम्मी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। अम्मी जान, अल्लाह ताला के बारे में हर मुसलमान को इस तरह अक़ीदा रखना चाहिए कि सिर्फ़ वही माबूद है, उसकी खुदाई में कोई उसका शरीक या साझी नहीं, उसकी सफ़ात और इख्तियारात में कोई उसके बराबर नहीं, वह सबसे बड़ा, सबका हाकिम और सबका मालिक है। अल्लाह को एक मानने को तौहीद कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अल्लाह पर ईमान लाना क्या कहते हैं, वही चीज़ है कि अल्लाह ताला के बारे में हर मुसलमान को ये यकीन होना चाहिए, इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इबादत के लायक जो है तो वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। हमें अल्लाह की ही इबादत करनी है, अल्लाह को ही अपना सब कुछ मानना है, उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करना है कि अल्लाह अगर ये कर सकता है तो वो भी ये कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह एक है, उसके सिवाय कोई और नहीं है, ठीक है। और उसकी सफ़ात और इख्तियारात यानी कि अल्लाह के इख्तियार में, उसके बस में जो है वो किसी भी इंसान के बस में नहीं है और उसके बराबर कोई भी नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबका हाकिम और सबका मालिक भी है। अल्लाह को एक मानने को तौहीद कहते हैं। ज़फ़र, अम्मी जान, अगर कोई दूसरा अल्लाह के बराबर का होता या उसकी खुदाई में साझी होता तो उनमें तो आपस में लड़ाई भी हो जाया करती। अम्मी जान ने क्या बोला, हाँ, अगर ऐसा होता तो दोनों अपनी अपनी राय पर जोर दिया करते, जिससे उनमें आपस में इख्तिलाफ भी हुआ करता और इस तरह सारी दुनिया का निज़ाम ख़राब हो जाता। ज़फ़र के सवाल पे अम्मी ने क्या जवाब दिया कि अगर मतलब अल्लाह के बराबर का कोई और भी होता तो दोनों अपनी अपनी राय देते हैं, अल्लाह ताला भी अपनी राय देते हैं और उनके बराबर जो होता वो भी अपनी राय देता और इस तरह से दोनों में आपस में इख्तिलाफ़ हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। वो ज़ाहिर है कि अगर एक दूसरी राय देता है और दूसरा दूसरी राय देता है तो दोनों में इख्तिलाफ़ात होना है। तो इसीलिए अल्लाह एक है। और अगर ऐसा हो जाता कि अल्लाह के बराबर कोई और हो जाता और दोनों आपस में इख्तिलाफ़ात होते दोनों के, तो फिर दुनिया का जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता, जो कि होना नहीं चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं। नन्ही आयशा, मगर अम्मी जान, वह दोनों आपस में समझौता भी तो कर सकते थे, अपने लिए अलग अलग काम और काम के मैदान बांट सकते थे। अम्मी जान ने क्या जवाब दिया, मेरी भोली बेटी, समझौता करने में हमेशा एक को दूसरे के सामने दबना पड़ता है। कुछ ना कुछ बातें दूसरे की माननी पड़ती हैं, तभी समझौता होता है। और जो दब कर रहे, भला वो खुदा कैसे हो सकता है? अल्लाह के बारे में यह मानना कि वो किसी से दब कर रहता है या किसी के सामने मजबूर या बेबस है, मोहताज या माजूर है, अल्लाह ताला की तौहीन है। अल्लाह तो कादिर मुतल्लिक़ है, ठीक है। तो जैसे कि नन्ही आयशा जो है तो अम्मी से सवाल करती है कि अगर मतलब अम्मी, अगर अल्लाह ताला और उनके बराबर का कोई होता तो दोनों आपस में समझौता करके भी रह सकते थे कि हाँ चलो काम को बांट लेते हैं, आप ये काम कर लो, मैं ये काम कर लेता हूँ। तो इस तरह तो समझौता जो होता है तो वो हम इंसान कर सकते हैं, ठीक है, वो अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता है।
अल्लाह एक है ना, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह ने सबको बनाया है, तो फिर वो समझौता क्यों करे? अल्लाह के बारे में ये मानना कि वो किसी से दब करेगा। समझौता करना क्या होता है कि सामने वाले से दब जाना, उसकी बातें मान लेना। तो अल्लाह तो ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह ने तो खुद पूरी दुनिया को बनाया है, हम इंसानों को बनाया है, तो वो समझौता क्यों करे? वो किसी से क्यों दबे? वो मजबूर नहीं है, हम इंसान मजबूर होते हैं, हम अल्लाह के मोहताज होते हैं, माज़ूर हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो नहीं है ना। अगर हम ऐसा अल्लाह ताला के बारे में सोचें तो ये अल्लाह की तौहीन होगी, और अल्लाह तो कादिर मुतल्लिक़ है, ठीक है। दुनिया का सारा कारोबार उसी के हाथ में है, वो अपनी कुदरत, हिकमत और मर्ज़ी से जो चाहता है करता है, वह किसी का मोहताज नहीं। यानी कि अल्लाह जो है तो वो दुनिया में जितने भी कारोबार होते हैं उन सबको मतलब उसको अल्लाह के ही हाथ में है। वो सारे कारोबार जो हैं उन्हें चलाना, रोकना सब कुछ अल्लाह के बस में है, और वो अपनी कुदरत, हिकमत, मर्ज़ी से अल्लाह ताला जो चाहते हैं वही करते हैं, और अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अल्लाह ताला किसी के मोहताज भी तो नहीं है ना, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, सब उसके मोहताज हैं। उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई उसकी बारगाह में सिफारिश व शफ़ाअत भी नहीं कर सकता। इसलिए किसी नबी, वली, आलिम या किसी और बुज़ुर्ग को पीर, अवतार या देवी देवता कहकर उसके सामने सर झुकाना, पूजना या उसकी ऐसी इज़्ज़त करना जो सिर्फ़ खुदा के शायान शान है, या यह सोचना या समझना कि ये अल्लाह के चहेते हैं, अगर ये खुश हो जाएंगे तो अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिश, शफ़ाअत कर देंगे और हमारे सारे काम बन जाएंगे, यह हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, या अल्लाह ज़रूर ही उनकी बात मान लेगा, टालेगा नहीं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मज़ारों पे जाते हैं तो मतलब उन लोगों को ये रहता है कि हाँ वो लोग अल्लाह के ख़ास हैं, करीब हैं, तो हाँ अगर अल्लाह हमारी नहीं सुन रहा है तो हम उनसे अपनी सिफारिश करवाएंगे तो अल्लाह उनके ज़रिए हमारी बात को सुनेगा, हमारी दुआओं को कबूल करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों को सिर्फ ये है कि अल्लाह की इबादत करो, जो मांगना है, जो कहना है अल्लाह से कहो, अल्लाह से मांगो, किसी और से नहीं। तो आज तो लोग क्या करते हैं कि देवी देवता को पूजते हैं, ठीक है, और वली आलिम होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनको पीर बना लेते हैं, और उनके सामने सर झुकाते हैं। सर झुकाना किसके सामने? सिर्फ अल्लाह के सामने है और किसी के भी सामने नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह को ही मानना है, ठीक है। तो किसी और से सिफारिश करवाना ये गलत है। हमें जो भी कहना है डायरेक्ट अल्लाह से कहिए, अल्लाह से मांगिए, किसी और से नहीं। और ये सोचना कि हम ख़ास नहीं हैं, अगला अल्लाह के ज़्यादा करीब है, वो ख़ास है, ये गलत है। हम सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, हम सब अल्लाह के करीब हैं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है। तो हम जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे वो अल्लाह सुनेगा, और जो बेहतर होगा उसे वो हमारे हक़ में कबूल करेगा। या अल्लाह ज़रूर, या उनसे ऐसी उम्मीदें कायम करना जो सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही ज़ेब देती हैं, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। ये शिर्क की बातें हैं, यानी कि अल्लाह के साथ एक तो किसी को शरीक नहीं किया जाता है, और हाँ अल्लाह हमारी बात नहीं मानेगा, किसी और की बात मानेगा, किसी और से अल्लाह से सिफारिश करवाना ये गलत तो है ही। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है, ठीक है। तो और किसी और से उम्मीद रखना ये तो बिल्कुल गलत है। अल्लाह के सिवा हमें किसी और से उम्मीद नहीं रखनी है, जो भी उम्मीदें रखनी है वो अल्लाह से रखनी है। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर यानी कि हम शिर्क कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ा है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।
اور ہماری اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کیجیے گا، اور تب تک اس سبق کو آپ لوگ اچھے سے پڑھ لیجیے گا، اسے اچھے سے سمجھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے تب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔